हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कल के दिन का यानी कि 26 अप्रैल का एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन क्या रहेगा। साथ ही साथ इसमें आपको बताऊंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट बाइंग और सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही साथ टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा। तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से सुनेंगे, सभी पॉइंट्स और पैरामीटर को ध्यान से नोट करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस अगर मन में आपके आता है तो वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाय साइड का लेवल रिकमेंड किया था निफ्टी के लिए 22,447 के ऊपर आपको बाय करना था। आज का हाई देखने को मिला 22,625 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ज़्यादा का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमारा बाय साइड का लेवल ही ट्रिगर हुआ, उसमें भी हमने बाय दिया था। बाय आपको करना था 48,270, इस लेवल के ऊपर टिकता तो बाय करना था, टिका मार्केट में और हाई देखने को मिला 48,622 का, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ ऑलमोस्ट 300 पॉइंट से ज़्यादा का। ठीक है, अगर हम एस्ट्रो प्रेडिक्शन की बात करें तो पॉजिटिव साइड का हमारा प्रेडिक्शन था, उसी के हिसाब से ही मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है। आज हमने अपने मेंबर्स को 22,350 का कॉल ऑप्शन निफ्टी में बाय करवाया, टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। उसके बाद फिर 22,400 का कॉल ऑप्शन दिलवाया, उसमें टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। ठीक है, फिर 22,500 का कॉल ऑप्शन दिलवाया निफ्टी का, उसमें भी टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। फिर एक बैंक निफ्टी का भी मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन दिलवाया था अपने मेंबर्स को। ठीक है, तो उसमें भी हमारा टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। तो इस तरीके से 4 के 4 ट्रेड हमने कॉल ऑप्शन में ही दिलवाए थे। चारों के चारों ट्रेड में काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ और सभी का जैकपॉट देखने को मिला है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप गैम्बलिंग माइंडसेट से काम करेंगे तो मार्केट में आपका पैसा कमाने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आपको फोकस करना है लर्निंग पर, तभी आपकी अर्निंग इसमें हो सकती है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कल के दिन मान सकते हैं, तो निफ्टी में अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमको 22,300 पर सपोर्ट मान के चल सकते हैं कल के दिन। ठीक है, दूर है थोड़ा लेकिन मानना तो पड़ेगा। और रेजिस्टेंस 22,700 पर हम देख रहे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रहेगा हमारा 48,000 का, बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 49,000 का। फ्यूचर्स की डेटा की बात करें तो आज तो अपना क्लोजिंग था, मंथली एक्सपायरी था, तो उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से फ्यूचर्स के डेटा को मैंने पॉजिटिव साइड में इंक्लूड किया है, क्योंकि आज डेटा पॉजिटिव बना हुआ था। ऑप्शंस के डेटा मैंने न्यूट्रल लिए हैं, क्योंकि आज की एक्सपायरी का तो अभी ख़त्म हो गया काम, अगली एक्सपायरी में शिफ्ट हो गया है। ग्लोबल डेटा देखें तो ग्लोबल डेटा मैंने पॉजिटिव साइड में किए हैं, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में भी पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है इसकी वजह से। ठीक है, और अब हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल, दोनों बात हो गई। अब एस्ट्रोलॉजी टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग किस तरीके से करेंगे काम, वो भी देख लेते हैं फ्राइडे के दिन। उससे पहले बताना चाहूँगा कि सारे के सारे ट्रेड हमारे जैकपॉट हुए। 22,300 का 22,350 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 22,400 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 22,500 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। फिर बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था, जिसमें 48,200 का कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए दिया था, उसमें भी टारगेट अचीव हुआ, जैकपॉट देखने को मिला। फिर लास्ट में स्मॉल प्रॉफिट भी बुक करवाया एक पुट ऑप्शन में, 22,650 का पुट ऑप्शन लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पर दिया था, तो उसमें भी हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में मूव नहीं आया, लेकिन वो भी स्मॉल प्रॉफिट उसमें भी बुक हुआ। तो पूरा का पूरा दिन शानदार रहा, डेली के डेली हमारे जैकपॉट मेंबर्स को मिलते जा रहे हैं। ठीक है, बात करें एस्ट्रोलॉजी टाइम साइकिल की तो तिथि रहेगी द्वितीया कल का। नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र देखने को मिलेगा। योग की बात करें तो वरियाण योग बन रहा है। मून साइन की बात करें तो वृश्चिक राशि में हमको मून देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइम जोन्स की बात करें कि कौन से टाइम जोन्स आपको अवॉइड करने हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो 1 बजे से लेकर 1:51 पर, यानी कि 1 PM से 1:51 PM के बीच में आपको ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पर आपको एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मार्केट में दिख सकती है। टुमारो प्रेडिक्शन यानी कि फ्राइडे का जो हमारा प्रेडिक्शन रहेगा वो नेगेटिव साइड का प्रेडिक्शन है एस्ट्रोलॉजिकली, और क्लोजिंग बेसिस पर कोई भी निफ्टी में खराबी नहीं है, तो आपको हर जगह पर शॉर्ट नहीं करना है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। एक परफेक्ट लेवल होता है, एक परफेक्ट टाइम होता है, उसी टाइम पर आपको शॉर्ट करना है। अंधाधुंध अगर आप शॉर्ट करते जाएंगे कहीं भी, या अंधाधुंध कहीं भी बाय कर लेंगे कुछ भी चीज़, तो उससे पैसा कभी बनता नहीं है। ठीक है, निफ्टी में बात करें बाइंग और सेलिंग के लेवल्स की, तो बाय करना है 22,606, 22,606 इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करता है निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस आपका बनेगा 22,533 का, टारगेट होगा 22,700 का पहला, सेकंड टारगेट होगा 22,750 का।
ठीक है। सेल साइड की बात करें तो 22,533 के नीचे अगर सस्टेन करता है निफ्टी तो आपको सेल साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस तब आपका बनेगा 22,606 का। टारगेट बनेगा सेल साइड के लिए 22,450 का पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 22,350 का। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपको 48,570 48,570 इस लेवल के ऊपर सस्टेन अगर करता है बैंक निफ्टी तो आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। स्टॉप लॉस आपका तब बनेगा 48,420 का। टारगेट आपका बाय साइड के लिए पहला होगा 48,750 का। सेकंड टारगेट होगा बाय साइड के लिए 49,000 का। ठीक है। बात करें सेल साइड के लिए तो 48,420 इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपको सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 48,570 का। 48,570 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका जो बनेगा वो बनेगा 48,250 का पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 48,000 का। ये तो बात हो गई हमारी निफ्टी के लेवल्स की। अभी हम फिर निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था तो उसकी वजह से मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और फिर निफ्टी में काफ़ी लोग ट्रेड करते भी हैं तो वो लेवल्स भी आप नोट करके रख लीजिए। फिर निफ्टी में आपको बाय करने के लिए ध्यान रखना है 21,566 यानी कि 21,566 इस लेवल के ऊपर अगर टिकता है फिर निफ्टी सस्टेन करता है कुछ टाइम तक तभी आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है। वो आपका टारगेट जो बन जाएगा स्टॉप लॉस बनेगा उसके लिए 21,500 का 21,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका बनेगा 21,650 का। सेकंड टारगेट बनेगा 21,700 का। ठीक है। बात करें फिर निफ्टी को सेल साइड का ट्रेड कब बनाना है तो उसके लिए 21,500 इस लेवल के नीचे अगर टिक जाता है इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आपको सेल का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस फिर आपका बनेगा 21,566 का। ठीक है। टारगेट की अगर मैं बात करूं तो टारगेट आपके निकल के आ सकते हैं सेल साइड के लिए पहला 21,400 का टारगेट हो सकता है। सेकंड टारगेट 21,350 का मान के हम चल सकते हैं। अगर हम बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर प्लेस है इसके लिए फिर निफ्टी के लिए तो 21,400 का सपोर्ट मान के आप चलेंगे। और रेजिस्टेंस कहाँ पर मान सकते हैं रेजिस्टेंस आप 21,700 के आसपास मान के चल सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने सारे के सारे लेवल्स आपको बता दिए निफ्टी के बैंक निफ्टी के लेवल्स और फिर निफ्टी के लेवल्स। तीनों ही जो लेवल्स मैंने आपको बताए तीनों ही स्पॉट के लेवल हैं। इसमें फ्यूचर्स का लेवल नहीं है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग लक कौन सी राशि के लिए कैसा दिन हो सकता है कल के दिन किस तरीके से उनको प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो उसके बारे में अगर हम देखें तो इसमें मेष से लेकर मीन राशि सभी राशियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली राशि का। तो मेष राशि के बारे में जानते हैं। तो मेष राशि का कल का ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए मिला जुला रहेगा दोनों तरफ के मूव हो सकते हैं उनके लॉस प्रॉफिट दोनों। मिथुन राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। सिंह यानी कि लियो ट्रेडिंग का सेशन उनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। बात करें अगर वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए तो कन्या राशि के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। बात करें लिब्रा के लिए तो लिब्रा का यानी कि तुला के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। अब बात करें अगर स्कॉर्पियो की यानी कि वृश्चिक की तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। सेजिटेरियस यानी कि धनु के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। कैप्रिकॉन यानी कि मकर के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। एक्यूरियस की बात करें तो उसके लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा रहेगा। और फिर अगर हम लास्ट में बात करें पाइसेस यानी कि मीन की तो मीन राशि वाले के लिए ट्रेडिंग का सेशन अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरे 12 राशियों के बारे में बता दिया। ठीक है। अभी हम बात करेंगे कल का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरीके से होना चाहिए। ओपनिंग पे स्ट्रेटेजी क्या रखें ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी क्या रखें। डेली में रेगुलर जो भी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ 100% परफेक्ट हो रही है। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से नहीं सुनेंगे नहीं देखेंगे तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। आपको पूरा वीडियो ऑब्जर्व भी करना है और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है। तो अगर आप लाइक भी नहीं कर सकते एक वीडियो को तो फिर क्या मतलब रहेगा। लाइक तो कीजिए कम से कम जिससे ज़्यादातर लोगों का रीच पहुँचे और जितना ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचेगा तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा मैसेज सभी लोगों के पास पहुँच रहा है। तो अगर हम कल की बात करें तो कल फ्राइडे फैक्टर रहेगा। कल का हमारा जो एस्ट्रोलॉजिकली व्यू नेगेटिव साइड का है लेकिन टेक्निकली मार्केट में कुछ वीकनेस हमको देखने को मिली नहीं है। ठीक है। तो हम उसकी बात करें तो अगर आपको गैप अप मार्केट में देखने को मिल जाए कल के दिन क्योंकि कल हमारा व्यू जो एस्ट्रोलॉजिकली वो नेगेटिव साइड का है तो आपको शॉर्ट साइड का ट्रेड ट्राई करना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है अगर मार्केट में गैप डाउन देखने को मिल जाए किसी भी कारण से तो फिर आपको गैप डाउन में बाइंग नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। कल कब नहीं करनी है अगर 21,350 के नीचे मार्केट चला जाता है गैप डाउन में ही तो बाइंग नहीं करनी है। अगर छोटी मोटी गैप डाउन होता है तो फिर बाइंग करनी भी नहीं है। 21,300 के आसपास अगर मिल जाए तभी बाय करनी है।
ठीक है, वो चीज़ का ध्यान आपको जरूर रखना है। गैप अप का मैंने कंडीशन बता दिया, गैप अप में आपको सेल साइड का ट्रेड बनाना है, कहाँ तक 22,650 के आसपास तक गैप अप मिलता है तो आप सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे, 50-60 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लगा के उसमें पोजीशन में बने रह सकते हैं। अगर ऑप्शन स्ट्रेटजी की बात करें तो 22,476 इस लेवल के नीचे अगर मार्केट टिकने लगे कल इंट्राडे में, ठीक है, तब आपको पुट ऑप्शन में बाय करके काम करना है, पैसा आपका काफ़ी अच्छा बन सकता है। सेकंड कंडीशन 22,525 के ऊपर अगर 22,625 के ऊपर अगर मार्केट टिकने लगे, ठीक है, तब आपको कॉल साइड की पोजीशन में काम करना है, तो फिर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। स्टॉक्स की बात करें कौन कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, तो एक तो SBI रहेगा, बजाज फाइनेंस रहेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर रहेगा और एशियन पेंट रहेगा। इन स्टॉक्स पर आप फोकस कीजिए, इसमें ट्रेड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं कल के लिए। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया, एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन बता दिया, टेक्निकल एनालिसिस बता दिया पूरा, और लेवल्स भी प्रोवाइड कर दिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, फिर निफ्टी के। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो मैं और रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। डिस्क्लेमर की बात करूं तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। We are not responsible for any profit or loss. Read all terms carefully. Thank you.